हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और अपने डेली जो आपका रूटीन है, टू डू लिस्ट है, उसको फॉलो कर रहे होंगे। और अच्छे से नहीं भी कर रहे हो तो आज से लग जाना इस वीडियो के बाद। इसको देख एक बार पूरा आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। इससे आपको मैं गारंटी कर सकता हूँ बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। मैंने हूबहू वही बताया है जो मैंने किया था। मैंने IAPS PO का मेंस भी क्लियर किया था मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो मैं वो सभी चीज़ों को एक एक करके बताने वाला हूँ। आप वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और आपको मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं खींचने वाला हूँ, बहुत शॉर्ट में। और जो एक रूटीन होती है अभी से पढ़ने की, जो अराउंड हम मान लेते हैं कि हमारे पास 40 डेज़ के अप्रॉक्स टाइम है, बट वो 40 डेज़ नहीं है। इसमें हमारा कुछ फेस्टिवल भी है, जैसे दिवाली हो गया, छठ वगैरह हो गया, बहुत सारे भाई दूज वगैरह का फेस्टिवल है, ठीक है। उसमें हम 5 दिन निकाल के चलते हैं, तो 40 डेज़ में से हमारे पास बचता है 35 डेज़। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप कम मत करना। मैंने 5 दिन वैसे ही निकाल दिया है, जिस दिन आप मान लो कि नहीं पढ़ोगे। तो 35 डेज़ हमारे पास ऑलरेडी है। 26 नवंबर को हमारा मेंस शेड्यूल है पहले से। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 35 डेज़ हमारे हाथ में है। दिवाली वगैरह मैंने सब कुछ निकाल दिया उसका, कि इस छुट्टी में आपको गैप लेना भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स के बीच में यदि मान लीजिए फेस्टिवल आता है, आप नहीं मनाओगे ना, तो आपके दिमाग में वही चलता रहेगा कि नहीं फेस्टिवल फेस्टिवल फेस्टिवल, इसलिए आप उसकी छुट्टी मना ही लो, उस दिन आप कर लो। 35 डेज़ को किस तरीके से करना है मैं एक एक चीज़ बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो में पूरा बने रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बताने वाले हैं कि अब जो आप लोगों ने पहले से पढ़ा होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, बहुत सारे लोग GA शुरू से कर रहे होंगे, 6 मंथ से कर रहे होंगे, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया होगा, बहुत सारे लोग अभी अभी जाके GA पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बट मैं आपको बता दूं कि एक चीज़ है जो आपको रेगुलर लगानी होती है, वो है हमारा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट को मैं आपको ये बता दूं कि प्रीलिम्स का तो आप रेगुलर लगाते थे एग्जाम से पहले, और उसको एनालिसिस भी कर लेते थे। इस एग्जाम के मैं आपको बता दूं, इसमें आपको डेली मॉक टेस्ट नहीं लगाइएगा, वीक में 3 मॉक टेस्ट लगाइए। क्योंकि उससे क्या होगा ना, ये मेंस का मॉक टेस्ट है, इसमें आपको एनालिसिस करने में टाइम लगेगा। यदि आप डेली मॉक लगाते हो तो आप एक चीज़ की गलती कर दोगे उसमें, क्योंकि हो सकता है कि आप एनालिसिस करने में ज़्यादा आपको टाइम लग गया तो आपको GA पढ़ने का टाइम कम हो जाएगा। GA भी पढ़ना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना और सब्जेक्ट। मैं आपको हमेशा से बताता हूँ, GA आपके मार्क्स को बढ़ा भी सकता है और गिरा भी सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपने GA को कितने अच्छे तरीके से पढ़ा है, ठीक है। तो GA को पढ़ना बार बार इसीलिए GA पे फोकस कर रहा हूँ कि GA को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से आपने मेरे मार्क्स देखे होंगे तो मेरे GA में बहुत अच्छे मार्क्स थे, क्योंकि मैं GA को बहुत अच्छे से करके गया था। उसी ने मेरा रिजल्ट दिया है GA, ठीक है। बाकी बाकी सब्जेक्ट तो ऑलमोस्ट सबके होते हैं, सबने पढ़ा होता है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश सबने पढ़ा होता है। जो फंसाते हैं वो GA वाले ही फंसाते हैं, GA सेक्शन ही फंसाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। मॉक टेस्ट आपको वीक में 3 लगाना है, ठीक है। 3 मॉक टेस्ट आपको लगाना है। एक दिन क्या करना है, वीक में 6 दिन होता है, एक दिन संडे को, तो वैसे ही सबको एनालिसिस करना है आपको। आप लगा लो मंडे को, वेडनेसडे को, या फ्राइडे को, या ट्यूसडे को, थर्सडे को, या सैटरडे को। आप जिस तरीके से लगाते हो लगा लो, एक दिन लगाओ, एक दिन उसको एनालिसिस करो, अच्छे से एनालिसिस करो और देखो कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, ठीक है। उन चीज़ों को आप एक बार देख लेते हो कि लैग कहाँ पे आप करते हो, तो उसके बाद आप उसकी देखो कि वो जो आप लैग किया, जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो गई, वो आपने पढ़ा ही नहीं था वो टॉपिक, या वो टॉपिक से रिलेटेड आपने पढ़ा था बट आपको उस टाइम में याद नहीं आया। तो हो सकता है आपकी प्रैक्टिस की कमी होगी, या नहीं पढ़ा था, तो फटाफट से वीडियो देख लो उसकी और उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर करो और फिर से उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। और उसके बाद जिस भी टॉपिक में आपको, सभी टॉपिक को आपको ऐसे करना है, अलग अलग एनालिसिस करना है, एक फुल मॉक देना है, अलग अलग सभी की एनालिसिस करना है, ठीक है। एक और अपडेट दे दूँ, स्मार्ट किरा में अभी मतलब बहुत ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है। तो अपना कोड सोनल10 है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट है, इतना डिस्काउंट स्मार्ट किरा में कभी नहीं होता है। यदि आप लोग चाहो तो मेंस लेवल के लिए सटीक मॉक है स्मार्ट किरा, तो आप उसको परचेस कर सकते हो। लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप उसको ले सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे सेक्शन क्वांट की। तो क्वांट में आपको क्या करना, मैं सिर्फ बस वही बताने वाला हूँ जो मैंने किया हुआ था एग्जाम्स के लिए। क्वांट में आपको करना बस इतना सा है, डेली आप 2 दिन पे एक दिन मॉक लगाओगे, एक दिन उसको एनालिसिस करोगे, वो तो आपको करना ही करना है। दूसरा क्या करना है कि मॉक में जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना, वो क्वेश्चन की उस टॉपिक से जो जो टॉपिक था उसको वहाँ पे नोट डाउन कर लोगे एक नोट पैड पे, और उसमें से देखोगे कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस थे, किस किस टाइप के जो मुझसे नहीं बने, उस टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे। या बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मैसेज करते हैं, जो लोग बोलते हैं कि अभी तक मैंने एक बार भी नहीं पढ़ा है, मतलब मेंस के लिए। तो उन आपके लिए पता है बहुत टफ होने वाला है मतलब ये कंपटीशन। तो आपको मैं अभी से कहूँगा कि आप तो लग जाइए जी जान से अभी तक, फटाफट से जितना 10 से 15 दिन में आप वीडियोस जितना देख सकते हो देखो और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। जो लोग अभी तक कुछ नहीं किए, बहुत सारे लोग का मुझे ऐसा मैसेज आया कि मैंने अभी तक मेंस का पढ़ा ही नहीं कुछ भी, तो मैं क्या करूँ। तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है दोस्त। तो मैं अभी यही कहूँगा कि आपके लिए भी, आप भी अपना होप मत तोड़िए, ये करिए कि अभी से 10-15 दिन में जितना ज़्यादा हो सके आप वीडियोज़ वगैरह देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए।
फटाफट से, और उसके बाद मेंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में लग जाइए, ठीक है, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन में आप बहुत कम टाइम है, मैंने बता दिया 35 डेज का है ऐसे करके। तो आपको डेली 5-5 क्वेश्चन अर्थमेटिक के सभी टॉपिक से करना है। मेंस लेवल के डीआई के 5 क्वेश्चन आपको डेली करने हैं, कैस्टेट वगैरह जो भी मेंस के होते हैं 5-5 क्वेश्चन आप यदि डेली सॉल्व करते हो तो आपका ऑलरेडी तैयारी उतना हो जाता है एग्जाम दिन तक कि आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ, ठीक है। तो ये हो गया क्वांट के लिए, और मैंने बता दिया अर्थमेटिक वगैरह के सिंप्लीफिकेशन वगैरह के मेंस लेवल के क्वेश्चन आप उसको प्रैक्टिस के लिए एक स्पीड बूस्ट करने के लिए 25 क्वेश्चन उसको सॉल्व कर लेना, नंबर सीरीज के आप सॉल्व कर लेना, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेंस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना। बट आप ज़्यादा फोकस डीआई और अर्थमेटिक पे करना, ठीक है, क्योंकि मेंस में गेम इसी का होता है, डीआई और अर्थमेटिक का, ठीक है। तो इसके डेली 5-5 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आप उसी तरीके से मेंस लेवल के रीजनिंग की प्रैक्टिस करो, डेली 5 क्वेश्चन मेंस लेवल रीजनिंग के लगाओ। उसके बाद मिसलेनियस के हर एक टॉपिक के मेंस के, जैसे कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड सिलोजिज्म, तो उसके सभी टॉपिक के जितने भी मिसलेनियस के हैं सभी के इनपुट आउटपुट सभी के 5-5 क्वेश्चन डेली आप सॉल्व करिए। ये बहुत आपको ज़्यादा लग रहा होगा ये, बट आपको अभी से ये करना होगा, क्योंकि अभी पता है जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, मैंने 5 बता दिया, आप 3 भी तो करो एटलीस्ट, यदि टाइम आपके पास नहीं बचता है तो 3 भी करो, ठीक है, लेकिन करो जरूर। आप टारगेट 5 का ही लेकर चलो, टाइम नहीं बचता है तो 3 कर लो, बट आपको करना है ये चीज़ आपको डेली करनी है। ये मॉक टेस्ट में को मैं हटा के बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये मॉक टेस्ट तो हमारा हो गया एक टेस्ट, बाकी प्रैक्टिस जो करेंगे उसी से तो मार्क्स इंप्रूव होगा ना। मॉक यदि लगाएंगे, यदि प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो फिर मॉक लगाने का तो कोई फायदा है नहीं, ठीक है। तो ये बता दिया मैंने रीजनिंग का। आपको इंग्लिश में सेम आपको करना है, रीडिंग जितने अच्छे से कर सकते हैं करिए, आरसी को अच्छे से करिए, मेंस लेवल के जितने भी और टॉपिक हैं इसके, पैराजंबल हो गए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया मेंस लेवल का हमारा, एरर डिटेक्शन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, सभी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक में प्रैक्टिस करिए ही, उसके बाद खुद क्वेश्चन से प्रैक्टिस करिए। आप गाइडली के बंडल पीडीएफ से प्रैक्टिस कर सकते हो, या सिंपली गूगल पे डाउनलोड सर्च करोगे तो वहाँ पे आप वो कर सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो मुझे सर्च करने में टाइम लगता है, तो आप गाइडली का बंडल पीडीएफ कोड से भी कर सकते हो। सोनल 12 कोड है, वहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट चाहो तो वहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट में आप ले सकते हो, ठीक है। तो आप जहाँ से भी चाहो प्रैक्टिस, चाहे आपके पास और भी कोई सोर्स है तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको वही लेना है, बट एक सोर्स मैंने आपको बता दिया जो आप लोग पूछते रहते हो सोर्स, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस में लास्ट 6 मंथ का पूछा जाता है। तो आप देख लो 26 नवंबर को आपका मेंस है, तो 26, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसी चीज़ में कि मेंस जो है वो कब से पढ़ना है, प्रीलिम्स के डेट से पढ़ना है। नहीं, आपका जिस दिन मेंस है, यानी मान लो 26 नवंबर को मेंस है, तो आप इसका लास्ट 6 मंथ को घटा लो, वहाँ से पढ़ना शुरू कर दो। जो लोग पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप लोग रिवीजन करिए। जो लोग नहीं पढ़े थे, फटाफट आपको एक दिन में 1 वीक का कवर करना होगा। यदि अभी तक आपने करंट अफेयर्स को पढ़ा ही नहीं है तो एक दिन में आप 1 वीक का कवर करिए, और उसके बाद उसको वीकली पीडीएफ से, मंथली पीडीएफ से रिवीजन करिए, रेगुलर रिवीजन करिए। बहुत सारे वेबसाइट है, अड्डा वगैरह के वेबसाइट, जहाँ पे आपको क्विजेस वगैरह मिलते हैं करंट अफेयर्स के, वहाँ से करिए। अब मैं भी टेलीग्राम ग्रुप में क्विजेस स्टार्ट करने वाला हूँ। सॉरी मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा था, बहुत दिनों से वो चीज़ें नहीं हो रही थी। आप सबको पता है कि मैं भी थोड़ा बिजी था बहुत सारी चीज़ों को लेके, तो अब मैं फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ उसको जिसको, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं बात कर लूँ तो आपको बैंकिंग अवेयरनेस, और उसको बैंकिंग अवेयरनेस आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो, मंथली पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, जो भी अफेयर्स क्लाउड वगैरह जो भी आपके पास है वहाँ से आप पढ़ लो उसको, और उसको भी कवर कर लो। बाकी करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि 60 to 70% क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के ही आने वाले हैं, ठीक है। बात कर लो डिस्क्रिप्टिव की, तो डिस्क्रिप्टिव में आपको एक बुक मैंने रिकमेंड किया हुआ था बहुत पहले, कि डिस्क्रिप्टिव जनरल इंग्लिश की बुक आती है, वो उसको भी आप ले सकते हो, वहाँ से भी कर सकते हो। बाकी रीडिंग वगैरह करते रहो, और डिस्क्रिप्टिव की एक अलग वीडियो मैंने बनाया हुआ है, हमारे चैनल पे जाइएगा प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे स्ट्रैटेजी प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव की मैंने डिटेल वीडियो लंबी बनाई हुई है, तो उसको आप पूरा देख लीजिएगा, वहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे डिस्क्रिप्टिव से रिलेटेड, ठीक है। और बाकी मैं बस आप सब लोग को इतना कहना चाहता हूँ कि ये टाइम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये मत सोचना इस टाइम में कि हमारा सिलेक्शन होगा, पढ़े नहीं पढ़े फेस्टिवल ही मना लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं, तो ये सब गलतियाँ बिल्कुल मत करना। आपका पेपर अच्छा गया है तो रिजल्ट अच्छा होता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि जो पेपर दे के आते हैं बट उनको पता ही नहीं होता कि हमारा पेपर अच्छा गया नहीं गया, उस चक्कर में उनको लगता है कि मेरा पेपर खराब ही गया होगा, क्योंकि आदमी निगेटिव पहले सोच लेता है, ठीक है। तो वो निगेटिव पहले सोच लेते हैं, फिर उस पेपर की वो तैयारी ही नहीं करते हैं। जब तैयारी नहीं करते हैं तो फिर रिजल्ट आने का तो कोई बात है ही नहीं उसमें, तो वो वहीं पे गलतियां कर जाते हैं, फिर उनका रिजल्ट आ भी जाता है प्रीलिम्स में, तो फिर वो मेंस को क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आपको मेंस को क्लियर करना है किसी भी हाल में, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप सब इस वीडियो से थोड़ा भी सीख पाए होंगे, तो बिल्कुल डेली इस तरीके से पढ़िए और आपको सिलेक्शन जरूर होगा। बाकी मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी मिलते हैं भाई। दोस्तों आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, हैप्पी रहिए, हमेशा खुश रहिए, ठीक है। कुछ भी हो आपके सराउंडिंग आसपास, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हमेशा खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अपने एम पे फोकस रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है।
बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, ठीक है, बाय, टेक केयर।